परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, विसर्ग संधि के आज द्वितीय सत्र में आपको बताना है कि कब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कौन सा नियम है कि विसर्ग संधि में विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। और दूसरी बात आपको बताता हूं कि विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षकार का प्रयोग कब होता है और किस नियम के अंतर्गत होता है। इन दोनों बातों को आइए चलते हैं और नियम के साथ उदाहरण सहित आपको बताते हैं। देखिए बंधुओं, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ ये चार वर्ण आप याद रखेंगे, क ख प और फ आते हैं। विसर्ग के बाद यदि इन चार वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो बंधुओं विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, रजह कण। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग के पश्चात क्या है, क है। यहाँ पर अंतः पुर, विसर्ग के पश्चात क्या है, प है। प्रातः काल, तो विसर्ग के पश्चात क्या है, क। यहाँ अंतः करण, विसर्ग के पश्चात क्या है, क। दुह ख, तो विसर्ग के पश्चात क्या है, ख। अधः पतन, विसर्ग के पश्चात क्या है, प। तो बंधु आपने देखा है इस जितने भी उदाहरण आपके सामने मैंने रखे हैं इन सब में विसर्ग के पश्चात या तो क है या ख है या प या फ है। इन चार वर्णों के विसर्ग के पश्चात होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता और संधि होने के पश्चात इनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे रजः कण, अंतः पुर, प्रातः काल, अंतः करण, दुख और आपका अधः पतन। इस प्रकार बंधुओं आपने देख लिया कि किस नियम के अंतर्गत आपका विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अब कुछ अपवाद भी हैं बंधुओं, उन पर भी दृष्टि डाल लीजिए। जैसे पहले उदाहरण ले लीजिए अपवाद के, पुरः धनकार, नमः धनकार, तिरः धनकार और भा धन कर। तो देखिए बंधु, कार या कर जो विसर्ग के पश्चात क्या है, कार है या कर है। विसर्ग के पश्चात कार या कर होने पर विसर्ग में परिवर्तन होगा, जबकि देखिए सभी में क है और यहाँ पर नियम है कि का होने पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मध्य कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं कि वहां पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है और वह सा में बदला है। देखिए कैसे, पुरः कार, तो आपका विसर्ग सा में बदल जाएगा और उदाहरण क्या बनेगा, पुरस्कार। पुरः धनकार आपका बन जाएगा पुरस्कार, विसर्ग सा में बदल जाएगा। ऐसे नमः धनकार, यहां भी आपका नमः विसर्ग हो जाएगा, सा में बदल जाएगा और नमस्कार। इसी प्रकार बंधुओं विसर्ग स्थान पर सा आ गया और तिरस्कार हो गया और यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर भास्कर हो गया। अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूं जहां पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य षकार हो जाएगा और देखिए किस तरीके से उदाहरण सिद्ध होगा। नियम देख लीजिए पहले, विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ है, विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ है, ऐसे कह सकते हैं ई या ऊ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद यही चार वर्ण, विसर्ग के बाद यही चार वर्ण का ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो विसर्ग के पहले यदि ई या ऊ हो, ह्रस्व ई या ऊ हो और विसर्ग के पश्चात क ख प फ हो, दो बातें हैं, विसर्ग के पहले
और विसर्ग के बाद। पहले क्या हो, इ या उ, पश्चात में क्या हो, यही 4 वर्ण क ख प फ। तो बंधुओं विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य ष हो जाएगा और उदाहरण सिद्ध होगा। देखिए आपके सामने है निधन कपट। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के पश्चात का है। तो बंधुओं विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। देखिए निष्कपट, इस तरीके से आपका उदाहरण सिद्ध हो जाएगा। वैसे यहां पर देखिए दुह धन कर्म, तो विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के पश्चात का है। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा मूर्धन्य और हो जाएगा दुष्कर्म, दुष्कर्म बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए बंधु निधन फल, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर दीजिए और आपका उदाहरण बन जाएगा निष्फल, निष्फल। इसी प्रकार दूधंकार, विसर्ग के स्थान पर आपको मूर्धन्य सकार करना है और बन जाएगा दुष्कर। अब देखिए निधन पाप, तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर दीजिए और बन जाएगा निष्पाप। इसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा निष्कलंक, विसर्ग से पहले ई है या विसर्ग से पहले उ है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे और आपके सारे उदाहरण बन जाएंगे। यहां पर देखिए चतुः धनपत, विसर्ग से पहले उ है और बाद में पा है, यही 4 वर्ण होने चाहिए का ख प फ। यहाँ पर पा है तो विसर्ग के पश्चात पा, विसर्ग से पहले उ, जब आप जोड़ेंगे तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य सकार। तो इस प्रकार से बंधुओं चतुष्पद। अब यहाँ भी देखिए विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के पश्चात का है, तो यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर आपने कर दिया मूर्धन्य सकार। ऐसे ही विसर्ग से पहले ई और विसर्ग के बाद पा, तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर दीजिए और बन जाएगा निष्पंक। पंक माने क्या होता है बंधुओं, पंक माने होता है कीचड़। देखिए दुह पान, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार करिए, बन जाएगा दुष्पान। यहाँ पर देखिए दुह पुत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दुष्पुत्र। सभी उदाहरणों में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार होगा। दुह, जब विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा बन जाएगा दुष्प्रकृति। इस प्रकार बंधुओं आपने जाना कि कब और किन परिस्थितियों में विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता और कब विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। दोनों प्रकार के नियम उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिए हैं। खास तौर पर जो लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है और हिंदी के आधार पर ही मैंने यह सत्र आपके लिए खास तौर से लिया है। तो बंधुओं आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।